Dear students of 7th class, today we are going to study the nutrition in animals. एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, जैसे आपने पहले पढ़ा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. आपने देखा कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं विद हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो ये फोटोसिंथेसिस होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है. और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो दूसरे प्लांटों पर डिपेंड करते हैं, जैसे मैंने पढ़ाया आपको पहले, उसमें जैसे पिचर प्लांट है या कस्कूटा प्लांट है जो दूसरे प्लांट पर डिपेंड करते हैं. तो एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है. एनिमल्स इनका जो फूड जो है इनका अलग ही तरीका है. दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स. एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. वो होली एंड सोली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. जैसे उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है. तो इसी तरह ये जो एनिमल्स है ये डिपेंड करते हैं प्लांट पर. और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका जो फूड है, ये उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इसका होना बहुत ज़रूरी है. और ये इसको ग्रो करने में एनर्जी इससे देता है. और इसको ये इसका सिस्टम जो है, इसका इम्यून सिस्टम उसको बैलेंस रखता है. उसके बाद इसको एनर्जी मिलती है. इसको डे टू डे रूटीन जो वर्क है उसमें बहुत हेल्प करता है. मगर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जैसे जिनको हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स आता है. और जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जब तक कि इसका सिंपलर सब्सटेंस नहीं बनेगा, ये यूटिलाइज नहीं होगा. तो जो ये कार्बोहाइड्रेट है, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जब ये कन्वर्ट होता है सिंपलर सब्सटेंस में, इस चीज़ को हम डाइजेशन कहते हैं. सो व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन द ब्रेक डाउन ऑफ complex components of food into simpler substances is called digestion. डाइजेशन का मतलब यही है कि जो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जब ये चेंज होते हैं सिंपलर वंस, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ डाइजेशन. और डाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है. जब बॉडी के अंदर, जब स्टमक के अंदर डाइजेशन होगा, तभी हम इस फूड का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देगा, जो हमारी बॉडी को ब्लड देगा. और जो इसमें कुछ ऐसा अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, वो जो हमारे यूज़ में नहीं होता है, वो बॉडी से बाहर आता है. सो the process of digestion is necessary, is compulsory. So जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका जो वेज ऑफ टेकिंग फूड ये डिफरेंट है. हर ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही तरीके से खाना नहीं खाता है. जैसे बीज है, हमिंग बर्ड्स है, ये दे सक nectar
ऑफ प्लांट्स। नेक्टर हो गया शुगरली सब्सटेंसेस जो होती है उसको हम नेक्टर कहते हैं। जैसे बीज है जिससे हनी बनता है तो ये सक करते हैं। और जो इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन्स है, छोटे बच्चे जो है या एनिमल्स के, वो दे फीड ऑन मदर्स मिल्क। और उसके बाद आते हैं स्नैक्स। स्नैक्स का पता ही आपको, पाइथन जो होता है वो जब किसी का शिकार करता है वो उसको सवालो करता है, वो उसको चबाता नहीं है, उसको डायरेक्ट बॉडी में लेता है और उससे एनर्जी, उससे फूड वो तैयार करता है। और कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स है जो पानी में रहते हैं, जैसे मछली है, क्रोकोडाइल है, और स्नैक्स भी है। बहुत सारे ऐसे कुछ जानवर जो पानी में रहते हैं वो फूड कैसे तैयार करते हैं, जैसे उनको कोई वहाँ पर भी कुछ ऐसे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको खाते हैं, जो फ्लोट उनके सामने करते हैं उनको खाते हैं और अपनी एनर्जी वो वहाँ से तैयार करते हैं। थैंक यू।